हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो। और आप सभी को हैप्पी होली। वैसे तो अब होली हमने तो एंजॉय कर ली है और अभी रात का टाइम है। 9 बज रहे रात के 9 बज रहे हैं और हमने खूब अच्छे से एंजॉय करी होली। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। लोग ही समझ लो आप ये, क्योंकि इसमें मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से मैं अपने साथ ही में फील कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है आपको भी अपने साथ ही फील हो रहा हो कि जो रील्स है और शॉर्ट्स हैं ये हमारा बहुत सारा टाइम खा जाती है। मतलब कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इनको। जैसे कि अगर आप एक रील पे क्लिक करेंगे तो आप हो ही नहीं सकता ऐसा कि दूसरी रील पे ना जाएं। हो भी सकता है कि आप ना जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर चांसेस है कि आप स्क्रॉल ना करो। अगर आपने स्क्रॉल कर लिया तो एंडलेस स्क्रॉलिंग बन जाती है। फिर मतलब एक रील 10 भी बन सकती है, 20 भी, और क्या पता कितनी बन जाए। फिर हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। तो इसलिए मैं ये मतलब कि ये सोच रहा था कि रील्स हमारा कितना टाइम वेस्ट करती है। और जब हम कई बार मैंने ये भी नोटिस किया, जब हम यूट्यूब पे करने कुछ काम जाते हैं और फिर हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं तो हम वो काम ही भूल जाते हैं। फिर जब वो यूट्यूब बंद करते हैं, जब हम याद आता है कि यार हम तो कुछ और काम करने आए थे और यूट्यूब पे हम रील स्क्रॉल करने लग गए। ये मैं अपने साथ जो कभी कभी होता है वो मैं बता रहा हूँ। हर बार तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। तो इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। और इस मतलब कि अभी तक मेरे को कोई इसका प्रॉपर सोल्यूशन तो मिला नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हमें पहले ही पता होना चाहिए अपना वाई, कि हम यूट्यूब क्यों ओपन कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम किस लिए ओपन कर रहे हैं। और मैं पहली बात तो अभी मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, मेरे पास यूट्यूब का अकाउंट है, दोनों का अकाउंट है। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ। पहले मेरे पास इंस्टाग्राम था ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो ही भी नहीं बनाई। शायद मैं इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करता, हो सकता है मेरे फॉलोअर्स या कुछ ज़्यादा होते, क्योंकि यूट्यूब पे तो मेरे को 6 महीने हो गए हैं। और अगर मैं इंस्टाग्राम से स्टार्ट करता तो शायद और ज़्यादा फॉलोअर्स और कुछ व्यूज़ भी आते। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट नहीं किया इसलिए क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बाद में मैंने ये देख के स्टार्ट करा कि जैसे कि कहीं हम रील्स वगैरह देखते, कभी कभार वो मैं देख लेता था, लेकिन वो भी मैं कई महीनों में देखता था, रोज़ नहीं देखता था। लेकिन एक दिन मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया और वैसे ही वहाँ पे रील्स, और जैसे यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स है, वहाँ रील्स है, तो वहाँ रील्स स्क्रॉल करने लग गया मैं। और फिर उसके बाद में मैंने देखा कि जो वहाँ पे कई लोग को कोई टाइम दे सकते नहीं, कोई स्किल सीखने का, तो आप अपने आप को गोल दे सकते हैं कोई नई स्किल सीखने का। तो आप फिर अगर आप कोई नई स्किल सीखेंगे तो आप उसी के बारे में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो रील शेयर करेंगे। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है और अगर आप वैसे भी चाहें कि हाँ मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, मैं और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, और किसी को नहीं, अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे वो इंस्टाग्राम पे आप उनसे, वो आपसे जुड़े हुए होंगे, तो आप उनको बताना चाहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उससे भी हो सकता है कि आप वो शेयर कर पाएँ इस चीज़ से। तो ये भी अच्छी बात है। और तो और कुछ नहीं, आप कोई नई स्किल सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और आप वो इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। और जैसे कि कोई स्किल जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हो, जैसे कोई स्किल हो आप जिसको मोनेटाइज करना चाहते हो, जैसे आप कोई आर्ट बनाते हो और आप उसको आर्ट को शेयर करने लग गए दिन में एक दो रील, या फिर कभी कभी एक दो रील शेयर करने लग गए वो आर्ट को बना के या उसके की हेल्प से। एग्जांपल आर्ट का ही लेते हैं, क्योंकि अभी और कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा। अगर आर्ट का कोई आर्ट बना के आप शेयर करने लगे और किसी को पसंद आया और वो आपसे बनवाए और वो आपको पैसे भी दे इस चीज़ के कि आप मेरे लिए प्लीज़ आर्ट बना दीजिए और मैं आपको इतने पे कर दूंगा, तो इससे आपकी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और ये भी अच्छा होगा। तो ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहे हैं और कुछ मतलब कंज्यूम ही कर रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी ना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन क्रिएशन में भी हमको एक स्ट्रैटेजी से करना है, एक तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि हम स्क्रॉल ही करते रह गए और फिर हम कुछ बना भी ना पाए।
तो और कोशिश करना है कि स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। अब बिल्कुल अवॉइड तो नहीं होगा, कभी कभी स्ट्रेस आता भी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि अच्छे से कंटेंट बनाना है। और मतलब कि हमें इस अपनी आदत को सुधारना है, रील्स वाली आदत को। ये बहुत सारा टाइम खाती है। जैसे आजकल बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम का सीज़न है, मार्च का महीना है। और सबसे पहले तो जिनके एग्ज़ाम है उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और कुछ अगर कोई बच्चा भी देख रहा हेल्प हो, तो सबसे पहले तो आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि अब मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ तो कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ। कोई एन्जॉयमेंट करने जा रहा है तो वो भी अच्छी बात है, आपको डिफ़ाइन करना होगा। पहले पता होना चाहिए आपको कि मैं यूट्यूब पे किस लिए जा रहा हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे को ये फील होता है कि कभी कभी जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मैं किस लिए खोल रहा हूँ। इससे मेरा बहुत सारा टाइम भी बचेगा। और ये सब होता है स्ट्रेस के कारण ही। जब हम स्ट्रेस होता है या हमें कभी कोई फियर होता है तो हम उस फियर को अवॉइड करने के लिए या फिर उस काम को जिससे हमें फियर आ रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ और करते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन फियर जब ही ख़त्म होगा जब हम वो काम करेंगे। ये भी मैंने एक चीज़ देखी। जैसे पहले मेरे को वीडियो बनाने का डर लगता था, तो वो वीडियो बनाने का डर कैसे ख़त्म हुआ? ऐसे थोड़ी हुआ कि मैंने मतलब कि वीडियो को अवॉइड करता रहा और उसका डर ख़त्म हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। वो वीडियो बनाने का डर मेरा ख़त्म जब हुआ जब मैंने वीडियो एक्चुअली में बनाना स्टार्ट किया और कुछ कमेंट्स भी आए। और कमेंट्स तो क्या है, वो हमें फीडबैक देते हैं। वो अच्छे बुरे जो भी कमेंट आते हैं वो बस हमारे फीडबैक के लिए आते हैं। और आज 6 महीने हो चुके हैं, मुझे 7वां महीना वो भी कंप्लीट होने वाला है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचता अपनी इस जर्नी में कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। 7 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं, शायद मेरे को ज़्यादा ही हो गए, 7 महीने से ज़्यादा। पर मैंने एक चीज़ सीखी है, बोलना पूरी अच्छे से क्लियर तरीके से बोलना। पूरी तरीके से तो नहीं वो सीखा मैंने बोलना, लेकिन सीखा ज़रूर है बोलना कि मैं बोल सकता हूँ कितने भी मिनट तक, घंटों तक बोल सकता हूँ। अभी ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ है, कुछ भी राइट नहीं किया, मैं बस कैमरा खोल सकता हूँ अपना। और जब कभी भी किसी टॉपिक को लेना हो तो उसको मतलब कोई टॉपिक लिया और उसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ आधे घंटा 1 घंटा तक। इतना मैं सीख चुका हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी है और ये बहुत अच्छी आदत है। और ये सिर्फ यूट्यूब से ही हुआ है। मेरी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है ना, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया है ये। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। बाहर जाके जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ और अपनी वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा है या फिर मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो एक पहली बात तो ना वो मेरे को जानते हो ना मैं उनको जानता हूँ, तो वो क्या तो मेरे बारे में सोचेंगे और क्या मैं उनके बारे में सोचूंगा। तो यही बात है। तो हमें कोशिश करनी है कि जब भी हम कोई भी चीज़ हम करें तो हमें उसका पर्पज़ पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम अपनी एंडलेस स्क्रॉलिंग को एंड कर सकते हैं और अपनी इस हैबिट को सुधार सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बैड है, ये गुड है, बस ये हैबिट है ये। और ये रील्स वाला हो सकता है आप अपने कंटेंट के लिए करते हो स्क्रॉलिंग वगैरह, तो ये किसी किसी के लिए अच्छा है और ना इसको ना तो मैं अच्छा कहता हूँ ना बुरा कहता हूँ। लेकिन इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। कई बार जब हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स और शॉर्ट्स कोई भी हो, जब भी हम स्क्रॉलिंग करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की, तो इससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभार हमें पता भी नहीं लगता और ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है हमारे लिए। जब तक कि हम इसको सुधारेंगे नहीं तब तक हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे वो हमारा उसका टाइम फ्रेम का होता है 1 मिनट का होता है। और अगर हम उस 1 मिनट की अगर हमने 10 रील्स देख ली तो 10 मिनट हो गए। लेकिन कई बार कुछ रील्स ऐसी होती हैं जो बार बार देखते हैं, क्योंकि या तो कभी कभी कुछ समझ नहीं आता क्या था इसमें, या फिर वो कुछ इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि उसको बार बार देखते हैं। तो वो 10 से 15 मिनट भी हो सकते हैं। और अगर ऐसी हमने 20 रील्स 30 रील कई बार तो एंडलेस ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता कितने, तो मतलब 1-2 घंटे भी हो सकता है। तो इसलिए इस
हैबिट को सुधारना बहुत ज़रूरी है, इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि अपनी लाइफ में जो हमारा मेन गोल है उस पर फोकस कर सकें। और कोई भी हो सकता है, आपका गोल कंटेंट क्रिएटर बनना हो तो उसके लिए भी आपको ऐसे अच्छे से एक स्ट्रेटजी बना के रिसर्च करनी है। अगर आप को स्क्रॉल करना भी पड़ता है तो भी आपको एक स्ट्रेटजी बना के मतलब कि वो करना है सर्च। जैसे मैंने ChatGPT से पूछा कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को, कि बिना स्क्रॉलिंग के मैं अपने कंटेंट को सर्च कैसे कर सकता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि आपको सर्च करना है यूट्यूब पे या कहीं भी इंस्टाग्राम में, अपने जिस टॉपिक पे आप रील्स या शॉर्ट्स बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक को सर्च करो, और उस टॉपिक में ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढो, और उस टॉपिक में क्या जो अदर क्रिएटर्स हैं उनको देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। तो आप कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो उससे, और कुछ ना कुछ अपना नया कुछ बना सकते हो। पूरी तरह से तो कॉपी मतलब कि पूरी तरह से उनका जैसा नहीं बनाना है, लेकिन इंस्पिरेशन लेके कुछ अच्छा बनाना है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। और जैसे आपको स्टडी करना है, मैं अपनी बताता हूँ कि मैं कई बार भूल जाता हूँ किस काम के लिए मैंने यूट्यूब ओपन करा था, क्या मेरा मतलब कि इस यूट्यूब पे तो सिर्फ मुझे कंटेंट ही बनाना है, बाकी जो ये रील्स वगैरह है या शॉर्ट्स हैं इनको मेरे को ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि अपने आप को मैं याद दिलाऊं कि मुझे कंटेंट अच्छा बनाना है, अच्छे से करना है काम कंटेंट क्रिएशन पे, और मैं इम्प्रूव करता रहूँगा बस। और अब मैंने भी 3 रूल्स बनाए अपने लिए कि जब भी मैं यूट्यूब ओपन करूँ तो मैं पहले अपना एक गोल डिफाइन करूँ, किस पर्पज़ के लिए मैंने यूट्यूब ओपन करा है अभी, और मेरे को क्या सर्च करना है अच्छा जो मेरे को इंस्पायर करे कुछ अच्छा बनाने के लिए, और कुछ अच्छे टॉपिक मुझे चूज़ करने हैं अपने यूट्यूब की जर्नी को और अच्छे से करने के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें सिर्फ व्लॉग्स में भी ऐसा नहीं कि डेली लाइफ ही दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें व्लॉग्स में भी कुछ ऐड करना होगा। जैसे फिटनेस है, फिटनेस के भी व्लॉग्स होते हैं, और हेल्दी फूड के भी व्लॉग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के व्लॉग्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्लॉग्स में आप एक ही चीज़ दिखा रहे हो कि आज मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये भी नहीं होता। सिर्फ व्लॉग्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव करने की। बहुत हद तक तो मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस 6 महीने में जो भी मैंने सीखा है उस सब को यूज़ करके मैं और अपनी एक नई सीढ़ी पे जाऊँ मैं, ताकि उस चीज़ को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपने इस व्लॉग जर्नी को, अपनी इस यूट्यूब की जर्नी को, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को इम्प्रूव कर पाऊँ, और अच्छे इंटरेस्टिंग बढ़िया से व्लॉग्स बना पाऊँ, और अच्छे इंटरेस्टिंग बढ़िया से व्लॉग्स बना पाऊँ। तो इस चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सीखूँ और अच्छे सीखूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सीखना है। क्योंकि और मैं ये भी चीज़ सोच रहा था कि पहले मैं कंपैरिजन कर रहा था कि ये क्रिएटर आज यहाँ पे है, ये वहाँ पे, लेकिन जब हम देखते हैं कि उन्होंने कब स्टार्ट करा था, उनकी जो सबसे पुरानी वीडियो पे अगर हम जाके देखें तो वो शायद या 8 साल पुरानी हो या 9 साल, या हो सकता है 10 साल पुरानी हो। तो मतलब कि उन्हें कंटेंट बनाते बनाते 10 साल हो गए हैं, और तब जाके वो आज यहाँ पे हैं। तो हमें भी कोशिश करते जाना है, और बस ये वेट नहीं करना कि कुछ अच्छा होगा और बढ़िया होगा जब हम कुछ स्टार्ट करेंगे, नहीं। अभी जैसे हम रील्स में चाहते हैं ना कि, और शॉर्ट्स में चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिले, मतलब कि अभी जो अच्छा चीज़, मतलब कि अभी जो चीज़ है, चीज़ वो अभी चाहिए, और हमें वेट नहीं करना कल तक या परसों तक या इन फ्यूचर में। तो हमें अभी चाहिए। वैसे ही हमें एक्शन के लिए वेट नहीं करना, हमें अभी एक्शन लेना और अभी बढ़िया से काम करना है। तो ये मैं सीख पाया हूँ अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से, अपनी व्लॉग्स जर्नी से। और अभी मैं चाहूँ तो शायद 1 घंटा और बोल सकता हूँ, और लेकिन अभी मैंने वीडियो बनाई है, इसमें बहुत सारी चीज़ें काटनी ही पड़ेगी मेरे को। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको भी कोई इसमें
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको भी रील्स में मतलब कि आपको भी ये रील्स देखने की हैबिट है क्या, और आप भी क्या इससे मेरे से एग्री करते हैं कि हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब हमें अपनी इस हैबिट को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो यस लिख दीजिएगा कमेंट में। और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।